लो वॉचर्स बी द वॉचर के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 13, जो कि होने वाला है बहुत ही ज्यादा दुखदाई। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एपिसोड 13 की शुरुआत में हमको इसका टाइटल बताया जाता है, जो की होता है लाइट। उसके बाद हमको सीधे लेके जाया जाता है बैटल फील्ड में, जो की हो रही होती है मेगोस और लियोनार्डो के बीच में। वैसे इसको बैटल कहना तो एक नंबर की बेइज्जती है, क्योंकि बेसिकली लियोनार्डो भाग रहा होता है मेगोस से डर के, वो भी अपनी शैडो की एडवाइस पे, जो कि उसको कंटिन्यूअसली वहां से जाने के लिए कह रही होती है। वहीं दूसरी तरफ क्लाइन और कैप्टन डन अभी भी बढ़ रहे होते हैं लियोनार्डो की तरफ, ताकि वो उसको बचा सके। पर तब तक लियोनार्डो खुद ही नीचे आ जाता है और बता देता है कि कैसे मेगोस रखी गई है। कैप्टन डन सैंड सेलेना की एसेस का यूज करने की कोशिश करते हैं, पर मेगोस से डर के वो भी पीछे भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेगोस अभी भी चिल्ला रही होती है कि अगर तुम मेरे बच्चों को हार्म करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा बिल्कुल ही काम तमाम कर दूंगी। वो उन लोग के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रही होती है। तब तक क्लाइन अपना बैग पकड़ा देता है लियोनार्डो को, जिसके अंदर ब्लड वेसल थीफ होता है, जिसके बारे में हमें पता है कि वो किसी भी एनिमी की एक एबिलिटी को चुरा सकता है। और लियोनार्डो उसको अपने हाथ के ऊपर कैरी कर लेता है ताकि वो मेगोस की कोई एक एबिलिटी चुरा सके। पर क्योंकि मेगोस इतनी ज्यादा फास्ट होती है, इसी कारण से वो कंटिन्यूअसली सारे उसके अटैक्स को डॉज कर रही होती है और अपनी एबिलिटी भी चोरी होने से बच जा रही होती है। वो इन तीनों के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक्स कर रही होती है। वो भी इतना पुश कर दिया होता है इन्हें कि लोग मेमोरियल हॉल में आके पहुंच जाते हैं। मेमोरियल हॉल में भी बैटल एकदम से वन साइडेड होती है और मेगोस इन लोग का कंप्लीट स्लॉटर कर रही होती है और वुडन को फाइनली काम तमाम करने के लिए उसके करीब पहुंची गई होती है। पर तब तक क्लाइन रिचुअलिस्टिक मैजिक का यूज करने लगता है और थोड़ा सा पुश बैक करने लगता है हमारी मेगोस को एवरनाइट गॉडेस के नाम से। और फिर फाइनली वो उसको कुछ सेकंड के लिए एक जगह पर होल्ड करने के लिए कामयाब हो जाता है, जिस दौरान हमारा लियोनार्डो उसकी एबिलिटी भी चुराने की कोशिश करने लगता है। पर तब तक मेगोस, जिसके अंदर ऑब्वियसली ट्रू क्रिएटर की पावर है, वो अपनी पावर्स का यूज करके इन तीनों को रिपेल कर देती है और वंस अगेन एक कमाल धमाल की फाइट की कंटिन्यूएशन होती है। डन अभी भी सैंड सेलेना की एसेस का यूज करना चाह रहा होता है, जिसका उसे भी टाइम नहीं मिल पा रहा होता है। और क्लाइन का रिचुअलिस्टिक मैजिक अभी भी थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहा होता है। डन और काफी सारे लोग काम भर के चोटिल हो चुके होते हैं, पर डन का फिर भी यही कहना होता है कि तुम लोग बस 10 सेकंड रुक जाओ, 10 सेकंड में सैंड सेलेना की एसेस का मैं काम कर लूंगा और इसका काम तमाम कर दूंगा। सबको मिलके अब टिंगन को बचाना ही होगा और सब लोग साथ में लड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर हमारा डन फाइनली सैंड सेलेना की एसेस का यूज करना चालू करता है। वहीं दूसरी तरफ चिल्लाने लगती है हमारी मेगोस अपने बच्चों का नाम ले ले करके वो रैम्पेज कर रही होती है और बहुत सारे अटैक्स कर रही होती है, जिससे कि हमारा डन भी चोटिल होता जा रहा होता है। पर फिर भी वो उल्टा काउंट कर रहा होता है, प्रेयर्स को गा रहा होता है और सैंड सेलेना की एसेस का कंटिन्यूअसली यूज कर रहा होता है। जब तक वो 4 के काउंट पे पहुंचता है, हमको दिखाया जाता है कि मेगोस वंस अगेन एक बार बांध दी गई है कंप्लीटली बहुत ताकतवर थ्रेट से, जिसको वो रोक नहीं पा रही होती है। पर फिर भी वो मारना चाह रही होती है डन को, तो फिर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे डन थोड़ा सा तो चोटिल हो जाता है और वो अपनी काउंटिंग्स नहीं रोकता है। इसी दौरान लियोनार्डो और क्लाइन भी बीच में वापस आ जाते हैं उससे लड़ने के लिए। क्लाइन यूज करता है सन फ्लेयर का चार्म, जिसको यूज करने के लिए वो लाइट स्पेल का यूज करता है और उसी स्पेल की मदद से थोड़ा सा तो वो रिपेल करने में कामयाब हो जाता है मेगोस को भी। इन लोगों को एक सेकंड के लिए लगता है कि क्या पता मेगोस की डेथ हो गई है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा सा क्रेटर क्रिएट हो जाता है। पर तब तक मेगोस इसके ऊपर अटैक कर देती है और एक्चुअली में क्लाइन के ऊपर लगा कट इतना ज्यादा डीप होता है कि दोनों उसकी बॉडी और हार्ट कट हो जाती है। पर फिर भी लियोनार्डो फाइनली उसके अंदर की एबिलिटी को कैच करने में कामयाब हो जाता है और वंस अगेन उसको बचाने के लिए ट्रू क्रिएटर उसकी पावर्स आ जाती हैं। बहुत ही ज्यादा पावर से ब्रीम कर रही होती है मेगोस। तब तक उनकी तरफ कोई बढ़ने लगता है, जो कि रेड कलर की कैप पहना हुआ होता है। हमको पता चलता है कि वो एवरनाइट हेडक्वार्टर से इन लोगों को रेस्क्यू करने आया होता है। आई मीन रेस्क्यू करने या कुछ और करने, पर ये बंदा कंटिन्यूअसली और फार्म तो कर रहा है। पता नहीं अगर ये बचाने आया है तो इतना ज्यादा धीमे धीमे क्यों चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लियोनार्डो अभी भी मेगोस से लड़ रहा होता है और फाइनली उसकी भी बैंड बच चुकी होती है। क्लाइन चाहता था कि वो दूसरा सनफ्लेयर चार्म यूज कर पाए, पर तब तक वो उसके हाथ से गिर जाता है। वो किसी तरीके से बच बचा के भाग रहा होता है और फिर वो फाइनली अपने कार्ड्स का यूज करने की कोशिश करता है ताकि वो बैंड बजा सके मेगोस की। पर एक्चुअली में उसकी ही बैंड बच जाती है उन सारे टेंटिकल से जो कि मेगोस से बाहर निकल रहे होते हैं। पर फाइनली डन कामयाब हो ही जाता है अपनी पावर्स को रिगेन करने में। वो यूज करता है नाइटमेयर नाम के स्पेल को और फिर वंस अगेन कंप्लीटली बाइंड कर देता है हमारी मेगोस को। इसी दौरान क्लाइन अपना सनफ्लेयर चार्म भी इकट्ठा कर लेता है और फाइनली दोनों लोग एक बहुत ही पावरफुल अटैक अनलीश करते हैं। इवन दो दोनों लोग काफी ज्यादा गिरे थके हारे हुए होते हैं, पर इससे पहले उस अटैक का हमको रिजल्ट दिखाया जा सके, हमको दिखाई जाती है रोजेन, जो कि रो रही होती है और बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और नाइट हॉक्स के लिए प्रे कर रही होती है।
इसके अलावा हमको बेंसन और मेलिसा भी दिखाए जाते हैं और सारी क्राउड भी दिखाई जाती है। फाइनली डन अपनी आंखें खोलता है और वो क्लाइंट को स्ट्रगल करते हुए देखता है। वो सेंट सेलेना के एशेस वाले बॉस को उठाता है और आगे बढ़ने लगता है मेगोस की तरफ। फिर वो अपनी पाइप को अपने मुंह में लगाता है और अपने सिगरेट को खोजने की कोशिश करता है और एज अ फाइनल एक्ट वो अपना ही हार्ट निकाल देता है। एक बहुत ही कमाल का सैक्रिफाइस, जिसके कारण से शायद वो आज टिंगन को बचाने में कामयाब हो जाए। उसका बीटिंग हार्ट वो सेंट सेलेना के बॉक्स में रखता है और इसी के साथ साथ सेंट सेलेना की एसेस कंप्लीटली पूरे ग्राउंड में फ्लावर की तरह फैल जाती हैं, जिससे कि कंप्लीटली पावर शैटर होने लगती है मेगोस की और वो दर्द से चिल्लाने और कराने लगती है। हमको दिखाया जाता है कि कैसे कैप्टन डन के साथ उन सबके मेमोरीज लिव ऑन कर रही होती हैं, जो कि कभी नाइट हॉक्स का पार्ट हुआ करते थे और उनकी स्ट्रेंथ से आज कैप्टन डन यूज करते हैं वंस अगेन नाइटमेयर और एक और बार बॉन्ड कर देते हैं मेगोस को जमीन से। और फिर वो खून के आंसू रोते हुए क्लाइंट को ऑर्डर देते हैं कि अब उसको वो कर देना चाहिए। इसी दौरान हमको केनली और ओल्ड मैन नील का भी शैडो दिखाया जाता है। फिर क्लाइंट वो काम करता है, यानी कि वो यूज करता है सन फ्लेयर चार्म को और वो सीधे फेंक के उसे मारता है मेगोस को, जिससे फाइनली इस बार पक्का के लिए उसका काम तमाम हो जाता है। ये लोग फाइनली ये बैटल जीत चुके होते हैं, पर हमको तो पता ही है कि दिल निकलने के बाद कोई भी नहीं जीत सकता है। इसी कारण कैप्टन डन भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं और ये बोलने के बाद कि वो फाइनली सक्सीड हो गए हैं, वो भी नीचे गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। हमको थोड़ा सा डेल यानी कि उसके लवर का भी सीन दिखाया जाता है, जो कि शायद कैप्टन की डेथ को महसूस कर पा रही होती है। क्लाइंट रेंगता रेंगता कैप्टन के पास पहुंचता है और रो रहा होता है। वो उनको हीलिंग पोशन पिलाने की कोशिश करता है, मदद करने की कोशिश करता है, पर ऑब्वियसली अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुकी होती है। पर तब तक कोई क्लाइंट के ऊपर ही अटैक कर देता है और उसका हार्ट भी बाहर निकाल देता है। हमको पता चलता है टू अ वेरी बिग प्लॉट ट्विस्ट कि एक्चुअली में ये वही बंदा होता है जो कि एवरनाइट के हेडक्वार्टर से आया होता है। इसी कारण से ये बंदा और फार्म कर रहा होता है, ना कि इनकी मदद करने आया होता है। क्लाइंट पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये कौन है। वो उसके चेहरे की तरफ देखता है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इंस ज़ैंगविल होता है। ये देखते देखते क्लाइंट की भी आंखों की लाइट चली जाती है। फिर हमको नैरेटर सारे इवेंट्स वन बाय वन समझाता है कि बेसिकली हुआ क्या था। हमको पता चलता है कि एक्चुअली में इतना सारा ड्रामा जो भी कुछ हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि इंस ज़ैंगविल को सेंट सेलेना की एसेस का कंट्रोल चाहिए था। उसको चाहिए थी सेंट सेलेना की एसेस। उसी ने टिंगन में एंटीग्रेस फैमिली की नोटबुक को पहुंचाया होता है ताकि वो बहुत ही बड़ा स्टर क्रिएट कर सके और उसी के कारण क्लाइंट के सारे दोस्त मारे गए होते हैं। उसी की वजह से सब कुछ रे बीबर के साथ हुआ था, पर क्लाइंट जो कि हर कोइंसिडेंस के बाद स्ट्रांग होता गया और बचता गया, वो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी दिक्कत साबित होता जा रहा था। एक्चुअली में उसका क्लाइंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, और फिर भी क्योंकि वो बार बार टिंगन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है, इसके अलावा उसी के कारण उसके बहुत सारे प्लान्स फेल हो रहे होते हैं, तो फाइनली उसने यहाँ पे क्लाइंट को भी मार दिया होता है और साथ ही साथ उसने वो अचीव कर लिया होता है जो कि कोई भी नहीं कर पाया होता है। ऑल दोस्त को अपने प्लान बहुत बार ऑल्टर करने पड़े, उसको डन को भी बुरा दिखाना पड़ा, उसको ना जाने क्या क्या करना पड़ा, पर फाइनली उसके हाथ वो लग चुका होता है जो उसको हमेशा से चाहिए था, यानी कि सेंट सेलेना की एसेस। और वो लेने के बाद वो डिसेंड कर जाता है सीक्वेंस 4 की तरफ। जी हाँ, फ्रॉम सीक्वेंस 5 गेट कीपर टू सीक्वेंस 4 नाइट वॉचर। और अब बेसिकली ये बंदा हाफ ह्यूमन हाफ गॉड बन चुका होता है। ऑल्दो पूरे टिंगन में कल ये स्टोरी फैल जाएगी कि कुछ तो बड़ा हुआ था जिसको बचाने के लिए 2 पुलिस ऑफिसर मारे गए, पर किसी को भी नहीं पता चलेगा कि ये इंसिडेंट कितना ज्यादा बड़ा था और इसका कॉज क्या था और इसका अंत क्या हो सकता था। एनीवेज फिर होता है सीन कट और हमको शायद कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोयल और बात कर रहे होते हैं लियोनार्डो। हमको पता चलता है कि कैसे हमारे प्यारे क्लाइंट और डन की मृत्यु हो चुकी है और होली कैथेड्रल से मैसेज आया होता है कि उनको पता है कि रियल कल्प्रिट यानी कि इंस ज़ैंगविल कौन है, जो कि सबका मास्टरमाइंड है। हमारे लियोनार्डो भी रेड ग्लव्स ज्वाइन करने की कसमें खाता है ताकि वो अपने कैप्टन और अपने दोस्त क्लाइंट की वापस ग्लोरी को पा सके। वहीं दूसरी तरफ हमारी बेंसन और मेलिसा बात कर रहे होते हैं कि जरूर क्लाइंट इसीलिए चिंतित रहा होगा क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट टिंगन में होने वाला था और क्योंकि वो पुलिस में था तो उसको पहले से इसकी इन्फो रही होगी। पर इन लोग का मानना ये था कि क्लाइंट को क्या ही हो सकता है क्योंकि वो पुलिस में थोड़ी है बल्कि वो तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट में काउंट करता है। वो दोनों लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि क्लाइंट घर वापस आए, पर क्लाइंट घर वापस नहीं आता है बल्कि वापस आता है लियोनार्डो, जो की खबर लेके आया होता है क्लाइंट की डेथ का। ये सुनने के बाद हमारी मेलिसा बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके हाथ से वो टिकट गिर जाती है जो कि उसने खरीदी होती है क्लाइंट के साथ जाने के लिए किसी एक शो को देखने के लिए। फिर हमको एक फ्यूनरल दिखाया जाता है, एक्चुअली में 2 फ्यूनरल
फ्यूनरल। पर अभी तो हम एक ही बात करेंगे जो कि क्लाइंट के होते हैं और जिसमें हमारी बेंसन, मेलिसा और भी बहुत सारे लोग होते हैं। हमको डेल भी दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और वो रोते हुए आसमान के नीचे खुद भी बैठे रो रही होती है। ये सब लोग प्रेयर्स गा रहे होते हैं हमारे क्लाइंट के लिए। साथ ही में ये विसल भी छोड़ जाते हैं क्लाइंट की डेड बॉडी के पास जो कि उसको अजीक ने दी होती है। हमको दिखाया जाता है क्लाइंट का हेडस्टोन जिस पे लिखा होता है कि वो बेस्ट ओल्डर ब्रदर था, बेस्ट यंगर ब्रदर था और बहुत ही अच्छा कलीग था। उसके फ्यूनरल पे काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हुए होते हैं पर सबके जाने के बाद भी मेलिसा और बेंसन वहीं पर खड़े होते हैं और क्लाइंट को याद कर करके रो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दूर खड़ा होके अजीक ये सब देख रहा होता है और वो काफी ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो बचाने नहीं आ पाया होता है क्लाइंट को। पर फिर भी उसका यह मानना होता है क्योंकि अब उसको पता है कि इन सब के पीछे इंजैंगुइल है तो फिर वो उसकी बैंड बजा देगा। वहीं दूसरी तरफ वापस सीन कट होता है और हमको दिखाया जाता है क्लाइंट का कमरा जो कि अब उसके जाने के बाद कंप्लीटली खाली हो चुका होता है। हमको डैन स्मिथ का भी हेडस्टोन दिखाया जाता है और कैसे वहां पर लियोनार्डो प्रे कर रहा होता है। हमको पूरी सिटी टिंगन दिखाई जाती है जो कि एकदम से ही अननोटिस्ड, अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड वे में मूव कर रही होती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। फिर हमको अगला दिन दिखाया जाता है और हमको वही मंत्र संतर सुनाई दिए जाते हैं जो कि हमको काफी समय से सुनाई दे रहे हैं, यानी हॉर्निकस फ्लैगरी। और हॉर्निकस कंप्लीटली रिपीट होने के बाद हमको क्लाइंट की ग्रेव की तरफ लेके जाया जाता है और उसकी ग्रेव वंस अगेन मूव करने लगती है ग्रे फॉग की मदद से और उससे निकल के बाहर आने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा क्लाइंट होता है। पर उससे पहले वो अपने ड्रीम वर्ल्ड में जाता है जहाँ पर वो हॉर्निकस माउंटेन्स में होता है। वो ग्रे फॉग को वंस अगेन समन करता है और अपने फुल फॉर्म में वापस आ जाता है। उसका हार्ट जिसमें एक बहुत ही बड़ा सा गैप हो रखा था वो खुद को कम्प्लीटली हील कर लेता है और साथ ही साथ उसका पैलेस वंस अगेन खड़ा होने लगता है, शेप लेने लगता है। क्लाइंट के हाथ में वो विसल होती है जो कि छोड़ के गई होती है मेलिसा उसके लिए बरी करने के बाद। वो सोच रहा होता है कि क्या पता ये बरियल आइटम हो। क्लाइंट को अब खुद नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो क्या है, क्या कहीं वो भटकती हुई आत्मा तो नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहती है ताकि वो इंजैंगुइल का काम तमाम कर सके। क्लाइंट को समझ में आ गया होता है कि इसने जो भी किया होता है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया होता है ताकि वो सैन सेलेना की एसेस को इकट्ठा कर सके। उसका टारगेट क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं होता है। खैर वो अपने डिविनेशन का यूज करके 3 चीजें पता लगाता है। पहली चीज ये कि अगर उसको स्ट्रांग होना है तो उसे क्या करना चाहिए, दूसरी चीज ये कि लानेबूस कहाँ पे है और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा इंजैंगुइल कहाँ पे है। और ये तीनों चीज उसे एक ही शहर पे लीड करती है जो कि होता है बैकलैंड। वैसे जिसको ना याद हो उसको मैं याद दिला दूं, हमारी मिस जस्टिस भी एक्चुअली में बैकलैंड से ही है। तो अब हमारे क्लाइंट और हमारी मिस जस्टिस क्या पता दोनों एक साथ होने वाले हैं। हमको वंस अगेन डैन स्मिथ की ग्रेव दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा क्लाइंट आया हुआ होता है और वो देख रहा होता है उसकी ग्रेव को, याद कर रहा होता है उसके फाइनल वर्ड्स को जो कि होता है कि हमने टिंगन को बचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। फिर वो डन की याद में एक पाइप जलाता है और अपने घर के बाहर जाकर के खड़ा हो जाता है। वो देख रहा होता है मेलिसा और बेंसन को जो कि काफी ज्यादा दुखी होते हैं। वो दोनों इसको नोटिस तो नहीं कर पाते हैं पर फिर भी वो लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं। पर तब तक मेलिसा के पाँव के नीचे कंप्लीटली फ्लावर्स खिलने लगते हैं, हर जगह फ्लावर्स ही फ्लावर्स हो जाते हैं और बेंसन भी इस चीज को नोटिस कर पा रहा होता है। फिर बहुत सारी कन्फेटीज नीचे गिरने लगती हैं। फिर हमारा क्लाइंट जो कि क्लाउन के आउटफिट में होता है वो फ्लावर्स प्रेजेंट करता है मेलिसा को। वो बोलता है कि ये फ्लावर्स एक्चुअली में जॉय को सिग्निफाई करते हैं और वो बेसिकली उनको खुश रहने के लिए कहता है क्लाइंट के जाने के बाद भी। और वो एक बहुत कमाल की स्माइल पास करता है और इसी के साथ साथ ये दुखदाई पर इंपॉर्टेंट एपिसोड जो कि क्लाउन आर्क का लास्ट एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आपको एपिसोड कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। खैर मुझे पता तो था ही कि क्लाइंट इतनी आसानी से नहीं मर सकता है पर एक सेकंड के लिए काफी बुरा तो लगा। अब हमारे सामने और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जैसे कि क्लाइंट एक्चुअली में केवल रीइंकार्नेटेड ही नहीं बल्कि एक्चुअली रीजनरेटिव भी है। वो मरने के बाद वापस कंटिन्यूअसली जिंदा हो सकता है और ये सब मिस्ट्रीज हमको आगे कहां पर लेके जाएंगी ये तो हमको कभी और ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।